ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Anybody would like to share something or ask any questions? सर क्वेश्चन पूछना है सर। हाँ जी, पूछा है। सर ये जैसे मेरा जो बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लाइफ इंश्योरेंस हूँ, और ये सब मेरे काम है मेडिक्लेम का। तो अब ये सब है ना सर, ये मतलब पहले जाके ढूंढना है, बाद में काम करना है, तो सब तो कोई पक्का होता नहीं है, तो इसको कैसे करना है, अफर्मेशंस और वो सब, ग्रेटिट्यूड से आपको एक बात रोज बोलना है अपने माइंड में। हाँ हाँ, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स। अच्छा सेल्स करने के लिए सबसे अच्छा मौका, सबसे अच्छा टाइम अभी। सर एक मिनट, जैसे प्रॉपर्टी ब्रोकरेज में सर वो जैसे 8-10 प्रॉपर्टी है मेरे पास में, लेकिन उसमें तो कैसे उसको करेंगे कि देखो, आपके पास 3 चीजें हैं, 3 एक में रहते हैं, तो आपके पास यू आर द विनर। एक होता है अफर्मेशन, आप अपने माइंड को बोल दो कि आई एम द बेस्ट सेल्समैन। आज तो बढ़िया डील होने वाला है, आज तो कुछ बहुत अच्छा न्यूज आने वाला है। कीप ऑन टेलिंग टू योरसेल्फ कि बेस्ट क्लाइंट्स आर कमिंग टू मी। ओके ओके, हैव टू कन्विंस। सी, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड आफ्टर सम टाइम योर सबकॉन्शियस माइंड will accept the fact that you are the best salesman. ओके, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक ऐसी रहती है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये लग रहा है कि सेल्स नहीं कर पाऊंगा, कि मेरे से ये सेल डील क्लोज नहीं होगी, या मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर भरा पड़ा है। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमें अफर्मेशंस करते रहना पड़ेगा। जी, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल्स। ओके, सबसे अच्छा टाइम चल रहा है। और आई एम द बेस्ट सेल्समैन। जहां जाता हूं वहां माल बेच के आता हूं, जहां जाता हूं जमीन बेच के आता हूं, जहां जाता हूं फ्लैट बेच के आता हूं। सो दैट इज वन इज अफर्मेशन, करेक्ट? ओके ओके, तो मैं आपको एकदम सिंप्लीफाई कर दिया हूं इसको। जी 3 चीजें हैं फॉर एनीबडी। नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी, राइट? फर्स्ट इज अफर्मेशन, सेकंड इज ग्रैटिट्यूड, और तीसरा होता है विजुअलाइजेशन। इसके ऊपर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मैंने अब इसको इतना सिंपल बता दिया हूं आपको कि आपने बड़े सपने देख के रखे हैं, और बड़े सपने पूरे करने के लिए सिर्फ 3 चीज की जरूरत है। affirmation. So affirmations have the power to have to create faith. ओके, हमें क्या होता है, हमें भरोसा नहीं होता है, फेथ नहीं आता है, करेक्ट? नहीं ये नहीं कर सकता है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता। ये सब को रिवर्स करने के लिए आपके पास अफर्मेशंस हैं। जी, आपने अफर्मेशंस को करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। आई एम द बेस्ट, आई विल मेक माई पेरेंट्स फील वेरी प्राउड। मैं ऐसे बड़े बड़े काम करूंगा कि माई पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ मी। मेरी माँ ने एक सुरमा पैदा किया है, जी, ऑल दिस थिंग्स, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल्स। सेकेंड थिंग इज ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड का चैप्टर हमारा अभी 2 दिन के बाद शुरू होने वाला है, जैसे कि हमारा ग्रेटिट्यूड कार्ड शुरू होने वाले हैं। तो ग्रेटिट्यूड कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज फॉर एवरीबडी। यू हैव टू राइट ग्रेटिट्यूड। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं लिखोगे तो मैजिक्स नहीं होंगे, बस। Why are you living an ordinary life when you can live an extraordinary life with using the simple tools of gratitude, affirmations? नहीं हो रहा?
सर एक ये पूछना था मेरे को कि जैसे मैंने बताया आपको मेरे पास में 8-10 प्रॉपर्टीज का है, तो मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट का नाम लेके फिर उस पे कुछ करना है क्या सर? फॉर एग्जांपल एक आपको प्रोजेक्ट है। ग्रेटिट्यूड करना है। देखो मैंने आपको एक बार और बताया था कि साउजी भाई ढोलकिया, जी ओनर, एवरीबडी के जस्ट टाइप हिम, साउजी भाई ढोलकिया, बहुत सारे वीडियोस में साउजी भाई ढोलकिया। ओके एवरीबडी प्लीज कीप देमसेल्फ म्यूट प्लीज। उन्होंने मुझे एक टेक्निक सिखाई थी। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, तो वो जब भी कोई भी प्रॉपर्टी पे जाते थे उसका ग्रेटिट्यूड करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, नारियल फोड़ते थे। वहां हर जगह पे एक मंदिर होता है अपने प्लॉट्स में, मालूम है ना? तो कुछ तो भी पूजा कर लेना अपन ने, एंड जस्ट टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ द सैंड, ऑफ द सॉइल, ऑफ द अर्थ। ओके। नंबर 1, मैं जब भी जाता हूं मेरी प्रॉपर्टीज के वहां पर, मैं वहां का पानी पीता हूं। अच्छा मैं बिस्लरी पानी नहीं पीऊंगा। आई वॉन्ट टू ड्रिंक दैट वाटर बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। यू विल ऑल्सो हैव टू फील द एनर्जी ऑफ द प्लेस। आपके पास आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी एनर्जीज को आपको फील करना पड़ेगा। जी Remember this. Are you getting this? ओके And ओके सर। everybody sitting in this class, आपका जो घर है उसकी बहुत तारीफ करो। No matter what you have a small house, you don't like it or whatever, अगर आपको नया घर भी लेना है तो आपने आपके एग्जिस्टिंग घर की बहुत तारीफ करना है। And you have to just give lots of love to your properties. That is the only way to attract abundance of properties. मैंने आज एक बहुत बड़ी डील की पर प्रॉपर्टी। मेरा जो प्लॉट है नागपुर में, उसके बाजू वाला प्लॉट, ऑलवेज इफ यू हैव अ प्लॉट तो इट इज ऑलवेज बेनिफिशियरी। इट केम टू मी। उस आदमी को कभी भी प्लॉट नहीं, अच्छा मुझे भी नहीं लेना है, पर क्योंकि मेरे बाजू वाला प्लॉट था, सो माय प्लॉट, सो आई हैव अ फैक्ट्री इन नागपुर विच इज अबाउट 4 acres प्लॉट, और उसके बाजू में 4.25 acre का प्रॉपर्टी था। उसको क्या पता कहां से कुछ पैसे की जरूरत पड़ी, एंड ही केम टू सेल द प्लॉट टू मी। आर यू गेटिंग दिस? अब मेरा जो है अबाउट 7.25 acre का प्लॉट हो जाता है वहां पर। आज ही मैंने वो डील क्लोज की, आज ही उसको पेमेंट दिया, एंड आई हैव टेकन अ टाइम पीरियड पेमेंट समथिंग। आर यू गेटिंग दिस? जी जी The only reason I am telling you I am attracting properties is because I give lots of love, I do lots of gratitude to all my properties regularly. मैं आपको आज बता रहा हूं ये जो टेक्निक्स हैं ये सिंपल टेक्निक्स हैं। अब आप लॉजिक्स में जाओगे, इसको ऐसे करने से कैसे होता है भाई, मैं आप सभी को बता रहा हूं। मैंने ये सब चीज किताबों में पढ़ी हैं। जिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने किताबें लिखी हैं और सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, और मैं उसको फॉलो कर रहा हूं, और मेरी भी प्रॉपर्टीज बन रही हैं, मेरा भी अबंडेंस आ रहा है। आई एम ऑल्सो अट्रैक्टिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। थैंक यू सर। ठीक है, ज्यादा दिमाग थैंक यू। ओके ओके थैंक है यू। ना? एंड हाँ, विजुअलाइजेशन, तीसरा जो पॉइंट है वो विजुअलाइजेशन है। जैसे मैं आपको सबको बताता रहता हूं, मॉर्निंग में जब मैं उठता हूं तो आई एम इन द बेड, और मैं पूरा मेरा विजुअलाइजेशन कर रहा हूं। यहाँ पर ये हो गया, मैं लाइट को बंद कर पा रहा हूँ, आई एम हैविंग सम पार्टी, मेरे वहां पर बहुत बड़ा हॉल है, एंड आई कीप ऑन विजुअलाइजिंग। चलता रहता मेरा, चलता रहता, just for 5-10 minutes before you get out of the bed. If you want good relationship, if you want anything in your life, use this technique of visualization. Don't miss it. And the best time to visualize is early morning when you wake up from your bed, but don't wake up. You are in sleepy, drowsy state. स्लीपी ड्राउजी स्टेट का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्शियस माइंड अभी तक जागा नहीं,
यहाँ पे पढ़ाई Only कर the रहा था। subconscious mind is awake. This golden opportunity आपको सुबह सुबह मिलेगी और एक रात को मिलेगी। जब आप रात को सो जाते हैं, after some time you are in a sleepy drowsy state, and that is the time, if you visualize, that is very very effective, because your conscious mind is now sleeping, and whatever you are visualizing goes directly into your subconscious mind. सर यानी ये प्रॉपर्टी की डील मेरे हाथ से हो रही है, ऐसा मैंने हाँ, विजुअलाइज करना है। मतलब correct. ये पर्टिकुलर बिल्डर को मैंने ये प्रॉपर्टी बेची या उसको प्रोजेक्ट को ये करा, ऐसा? करेक्ट। और ये आपको रोज करते रहना पड़ेगा। ओके ओके। जैसे मैं कर रहा हूं कि मेरी जो बुक लॉन्च है, हाउ आई मेड ₹100 करोड़ इन स्टॉक्स, उसका बुक लॉन्च हो गया है, और कैसे वो बेस्ट सेलर बुक हो गई, कैसे लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, कैसे हाउ आई एम अट्रैक्टिंग पीपल। मैं एयरपोर्ट के ऊपर भी जा रहा हूं, नाउ पीपल आर स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी। सी, दीज आर ऑल द गेम्स दैट यू आर प्लेइंग। ओके। ये माइंड गेम्स हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो आपका माइंड है। योर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल मैजिकल लैम्प। भगवान ने आपको एक मैजिकल लैम्प दिया है, और वो ये है। इसको कैसे यूज करना, मैंने आपको टेक्निक्स बता दी। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक ओके, यू। रुचिका, रुचिका ने हाथ रेज किया है, सो हेलो सर। सर एक बहुत अमेजिंग शेयरिंग है। हाँ जी, बताइए। मेरे साथ मैजिक्स बहुत हो रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से। तो परसों मेरे बुटीक में एक कस्टमर का लिफाफा सामान नहीं मिल रहा था। ठीक है, ढूंढ रही थी, बट आई वाज सो पॉजिटिव, कहीं नहीं जाएगा, यहीं बुटीक के अंदर मिलेगा। नहीं मिल रहा था, तो मैंने रोज ग्रैटिट्यूड करना शुरू करा, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग, I am truly grateful to all the things in my life because they are kept properly in proper places and I can pick them whenever I want. 2 दिन से सर लिख रही थी, सारी जगह ढूंढ लिया जहां मैं ढूंढ सकती थी। आज सुबह मैं बुटीक गई, जो मैंने पहली ड्रॉर खोली उसमें वो पीस मेरे सामने आ गया। एंड सर, मैं अपने कस्टमर को उन कपड़ों में इमेजिन कर रही थी, जो अभी आप विजुअलाइजेशन कह रहे हैं, मैं अपने कस्टमर को उन कपड़ों में पूरा विजुअलाइज किया कि वाओ, शी इज लुकिंग सो लवली एंड शी इज सो हैप्पी। रात को सोते हुए, कल मैं एक पार्टी में गई सर, मैं डांस कर रही थी, डांस इज माय पैशन, मैं पागल हो जाती हूँ जब डांस करती हूँ। उस टाइम पे मैंने थैंक यू फॉर सच लवली क्लोथ्स टू दिस कस्टमर भी करा उस टाइम पे, एंड वो ड्रॉर सर 1 सेकंड में सामने आ गए कपड़े। मतलब इट वाज मैजिक। अब उस ड्रॉर में मैं कभी नहीं रखती थी, बट इट हैपेंड। अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग सर, मतलब Okay, so अनबिलीवेबल। now let me tell you one more thing. Actually, आप लोगों ने, मतलब all those people who had attended my session in Lonavala or in Pench, मैं आपको एक चीज, मतलब ये एक्चुअली जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके ऊपर मैं 1 से 1.5-2 घंटा में 2 hours आई स्पेंड टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर माइंड, आपका माइंड कैसे चलता है, और इसकी शक्ति क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कैसे काम करता है आपका माइंड। ओके, उसको लेके मैं 2 घंटे का लेक्चर देता हूं मैं इन दो रिट्रीट प्रोग्राम। तो मैं आपको आज बता रहा हूं, योर माइंड, when I'm talking about the mind, it means subconscious mind. Your subconscious mind knows all the answers. उसको सब आंसर्स पता है, आपकी कौन सी चीज कहां रखी है, अंगूठी कहां रखी है, एनीथिंग। अब जो है पूरा डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, और ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये पूरा साइंटिफिक है। साइंटिफिक वीडियोस जो मैंने देखे हैं, उससे मैंने समझा है कि योर माइंड नोज ऑल द आंसर्स। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू आस्क द राइट क्वेश्चन टू योर माइंड विथ क्लैरिटी एंड अथॉरिटी। योर माइंड को आपने क्लैरिटी के साथ पूछना है कि मैंने वो पैकेट कहां रखा, मेरी अंगूठी कहां रखी है,
दिस इज क्लैरिटी। एंड अरे यार मेरी अंगूठी इतने दिन से गुम गई है, अरे इतनी महंगी थी, लोग क्या कहेंगे, मेरा कस्टमर क्या कहेगा, मेरा हस्बैंड मेरे पे चिल्ला, यार मेरे को मेरी अंगूठी दिला दे, वो नहीं दिलाएगा। इसके लिए दैट इज द रीजन, अगर आप कोई मुझे क्वेश्चन पूछते हो, डोंट फील इंसल्टेड, आई एम करेक्टिंग योर लैंग्वेज। मैं आपकी लैंग्वेज, मुझे एक सेंटेंस में क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पूछना सीख जाओगे ना, तो थोड़े दिन के बाद में आपको मुझसे क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड नोज ऑल द आंसर्स। पर आप उसको कंफ्यूज कर देते हो, गोल गोल घुमा घुमा के लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं नहीं, लेट मी टेल यू सर, आपको समझ में नहीं आएगा, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे साथ ऐसा किया था, 5 साल पहले ये हुआ था, ये हुआ, ये ऐसे गड़बड़ 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 कर कर करके you confuse yourself. You do not know what you want. अगर आप क्लैरिटी से क्वेश्चन पूछोगे, your subconscious mind gives you the answer. जैसे कि इन्होंने बताया कि उनके ड्रॉअर में ही पड़ा था, वो तो अभी इनको बाकी भी टेक्निक्स आती थी, इसकी वजह से उनको मिल गया वो फटक से। पर अगर आप रात को सोने के पहले, when you are in sleepy drowsy state, आप अगर अपने माइंड को कमांड दोगे कि मैंने वो पैकेट कहाँ रखा है, मैंने मेरी अंगूठी कहाँ रखी, मेरी घड़ी कहाँ रखी, या मैं इस लड़के से शादी करूं या नहीं करूं, मैं ये डील करूं या ना करूं, इफ यू आस्क with clarity, your subconscious mind will give you the answer the next day in the form of intuitions. कोई तो भी आपको ऐसा कुछ तो भी हिंट दे देगा या इंट्यूशन दे देता है। Are you getting this? Okay, so let's have another question. So Anubha, you may please ask. Yes sir, good evening. सर मैंने 55x5 टेक्निक किया था नवंबर में। डायरेक्ट मैंने लिखा था कि माय बिजनेस इज गिविंग मी रिटर्न ऑफ 20,000 एवरी डे। तो सर वो मैनिफेस्ट हुआ नहीं सर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मेरी स्टेटमेंट गलत थी? No, your statement was not wrong. I am earning rupees 20,000 every day. I am so happy and grateful. Wow, मजा आ रहा है। Ask, वो पहला स्टेप हो गया आपका। 1 minute, please wait. So now that is the first steps. Ask. Second step होता है believe. Belief कैसे आता है? Affirmation से आता है। And you have to do some things कि you are already earning 20,000 rupees every day. जैसे कि let me give you an example. Secret movie के अंदर somebody wanted to, she was from Australia और उनको US में सेटल होना था। अब उन्होंने मैनिफेस्टेशन किया, सब कुछ किया, पर हो नहीं रहा था। And then she realized, उन्होंने क्या किया, अपना टेलीफोन का जो कनेक्शन था उसको डिस्कनेक्ट कराया, क्लब की मेंबरशिप थी उसको सरेंडर किया, पोस्टल ऑफिस में उन्होंने बता दिया कि भाई मेरा ये रिमेंबर दैट सीन इन द मूवी? सो यू विल हैव टू बिलीव दैट यू आर ऑलरेडी अर्निंग 20,000 rupees. So now you have to act as though you are earning rupees 20,000 rupees every day. Believe. And third होता है receive. Receive का मतलब होता है you have to feel it. आपको उसका feelings आना पड़ेगा. Okay? So this is the step number 3. And fourth is inspired action. जो Rhonda Brand is silent about this thing, and that I also insist. Inspired action. आप जो भी एक्शन लेते हो, you have to be inspired कि भाई ये मेरा 20,000 रुपया तो मेरा आने वाला ही है। नंबर 1, ये एक पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट इज create a why. Why you want to earn 20,000 rupees every month? अब क्या करने वाले हो वो पैसे से? Are you getting it?
या आप घर लेने वाले हो, या आप फॉरेन टूर पे जाने वाले हो, you create a why. That why has to be very strong. Now let me share this with everyone in the group. आपके जो सपने रहेंगे, अगर आपके सपने पूरे हो जाएंगे तो आप क्या करने वाले हो? Create a why. Reward yourself कि मेरा ये हो जाएगा ना तो I will give a party. And now you start imagining that you are giving a party. पार्टी में कौन कौन बुला रहे हो, कैसे डांस कर रहे हो, वाओ कितना मजा आ रहा है. That why is very important. I want to live for 70 years. I want to live for 80 years. I want to live a very healthy life. Why? I want to live for 90 years. Why? Because I want to dance in my grandchildren's wedding. मैंने ये why create किया है. मेरे जो पोते पोती की शादी में मुझे नागिन डांस करना है. बस. Are you getting this? नवीन डांस नहीं, नागिन डांस. So these are few things. So like मुझे पैसे कमाने हैं, किसी को पैसे, तो मेरे को, so money will not give you that feeling. But उस पैसे का आप क्या करने वाले हो? कि मैं कोई घर खरीदने वाला हूं, या I'm going to buy a diamond for myself, or I'm going to go to Singapore for a holiday. Create your why. Keep on creating your why. Or I'm going to buy a Louis Vuitton purse. 20,000 रुपए का क्या करोगे? Are you getting it? 5 लाख रुपया हर महीने कमाओगे, आप क्या करोगे? So create a why. So there are a lot of things. Number 2, ये 2 पार्ट हो गए. Third part, आपका manifestation क्यों नहीं हो रहा है? Maybe you are attached to it. अगर आप अपने सपनों को अटैच हो जाते हो तो एक चिंता शुरू हो जाती है, वरी हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, और ये वरी एंजाइटी आपके सपनों को पूरा करने में हिंड्रेंस फॉर्म करती है. ओके, सो यू हैव टू जस्ट चेक इट आउट. व्हाट इज योर व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. मैंने आपको मोटा मोटा सब कुछ बता दिया है. ओके ओके, सो लेट अस टेक वन और टू क्वेश्चन जितने भी हाथ रेज है. सो सोनाली, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, Namaste, Hare Krishna. So, am I audible? परफेक्ट है, एकदम बढ़िया. तो मेरा एक शेयरिंग भी है और एक क्वेश्चन भी है. शेयरिंग ये है कि आज एक ब्रेकडाउन था, उसमें हमारी शिपमेंट के लिए कुछ फाइन लग रहा था एट द कस्टम्स, एंड आई वाज टेलिंग कि हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, लाइक अगर नहीं आपको देना पड़ेगा, लाइक एंड देन सडनली मेरे सामने कल्याण की एक मैगजीन आती है हमारे फैक्ट्री में. तो मैंने वहां पे लक्ष्मी जी को देखा, मुझे ना याद आया और मैं लक्ष्मी जी को थैंक यू बोलने लगी कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, अब आप डिसाइड करो आपको क्या करना है. मेरे पास रहना है, जाना है. और उसके बाद इमीडिएटली मुझे वहां से कॉल आया कि उन्होंने आपकी शिपमेंट आगे फॉरवर्ड कर दी. वो कह रहे हैं अब उनकी मर्जी, उनको देने पैसे, फाइन देने ना दे, हमने फॉरवर्ड कर दिया. तो दैट इज अ मिरेकल फॉर मी कि थैंक यू सो मच. मतलब आई बिलीव कि ऐसे हो गया, नो लाइक. और फिर उसके बाद या बहुत ही, और जो अभी आपने बोला ना अटैचमेंट वाला मैनिफेस्टेशन में, तो मेरे बेटे का वीजा नहीं आ रहा था, एंड लाइक तब मैं बहुत अटैच थी क्योंकि उसके कॉलेज स्टार्ट हो गए थे. एंड जैसे मैंने कहा यार भगवान कृष्णा, अब आपके ऊपर छोड़ दिया, जो आपको ठीक लगे ना. शायद आपका मन हो कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट, और आपका लाइक हमारा बर्थडे इस बार सेम डे था 7 सितंबर. मैंने कहा शायद हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करके जाएगा, और ऐसे हुआ. 6 को इवनिंग में उसका पासपोर्ट आया और वो 9 को ही लेफ्ट. We went to temple. Yeah, we went to temple also. बेटे को लेके गए थे दर्शन करके, लाइक हम जाते हैं इस्कॉन, तो लाइक वो हुआ. और क्वेश्चन ये है कि ना काफी टाइम से हमें घर लेना है, पर पता नहीं मतलब क्लियर, मुझे क्लैरिटी है कि मुझे इतने इतने रूम्स चाहिए, इस जगह पे चाहिए. जैसे हम फाइनल करने जाते हैं तो कोई कुछ बोल देते हैं कि नहीं ये जगह अच्छी नहीं है, ऐसे ऐसे, और वो रुक रहा है. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ. लाइक यहाँ पे भी मेरी अटैचमेंट है, मतलब मुझे हो रहा है कि नहीं जल्दी से बस हो जाए, मुझे जाना है, ऐसे ऐसे हो रहा है. How many now there are about 168 people. कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि she is attached to her house? She is in the zone of worrying.
Yes, एंजाइटी, yes, Yes, he's in worry. सबको समझ में आ रहा है? yes. एक्चुअली है ना, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, चलो। हमको है ना, सभी के मतलब कोई भी प्रॉब्लम रहा ना, तो सब मुझे मालूम है उसका आंसर, बट वो प्रॉब्लम दूसरे का होना चाहिए, Yes. क्योंकि प्रॉब्लम आपका है, बाकी सबको समझता है, बट एवरीबडी इज गेटिंग अटैच्ड टू देयर ओन ड्रीम्स, वो भी होता है। नाउ द पॉइंट इज यू आर अटैच्ड, Yeah. एब्सोल्युटली। नाउ जस्ट योर वर्डिंग्स, अब आपने क्या वर्डिंग्स यूज किए थोड़े टाइम पहले, कि आपका बेटे को वीजा नहीं मिल रहा था, एंड आपने कृष्ण भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भगवान आपको जो ठीक लगे, आपको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, मैं भी बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी, आप भी करोगे, एंड यू आर इन अ जोन ऑफ सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स। यू सरेंडर टू द यूनिवर्स, Yeah. जो भी करेगा अच्छा करेगा, सही कहा आपने, बिल्कुल। एंड यू गॉट इट। Yes. सिंपल है। Yeah. इसमें अगर आपको नहीं मिलता है कोई घर, तो याद रखना, मे बी गॉड, मे बी यूनिवर्स, मे बी दैट पावर, ही वांट्स समथिंग बेटर फॉर यू, बिकॉज यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। क्या पता, यू डोंट नो। मतलब मुझे भी बहुत टाइम टेंडर लगता है, नहीं लगता है। अब जो है, मेरे लिए अगर टेंडर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो और भी अच्छा। पहले अरे यार साला आधा टके के लिए चला गया, अरे यार अफसोस, आई यूज्ड टू गो इनटू दैट नेगेटिव जोन। अब मुझे नहीं हो रहा है, समथिंग गुड इज गोइंग टू कम टू मी, ऑल गुड थिंग। अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूं, क्या पता वो टेंडर मेरे लिए था ही नहीं। Yes. आर यू गेटिंग इट? Yes. Yes. अब मुझे वो अफसोस वाला, मतलब इमोशनली आई डोंट गो इन, बिल्कुल आई डोंट गो इनटू ऐसे हो रहा नेगेटिव। था कि जो घर हमने देखे पिछले 6 महीने में, उस टाइम पे जो रेट थे, अभी वो पूरे मतलब उसमें 30% हाइक हो गया। तो मुझे यही लग रहा था, मैंने कहा यार ये तब लिया होता, तो ये तब लिया होता, ऐसे ही हो रहा था जैसे आप स्टॉप बोल डूइंग रहे इट, स्टॉप डूइंग दिस, हो। यस, 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 स्टॉप इट। मैं यस। आपको बता रहा हूं, यू डू नॉट नो, God has got so many wonderful things for you, but we Yes, keep on stopping them I got it. just Thank you because। so अब much. मैं आपको बता रहा हूँ, I tell to everybody, अब किसी के पैसे 1 लाख रुपया एक आदमी नहीं दे रहा है, अब उसको भर भर के सर मैं क्या करूं, मेरा 1 लाख रुपया नहीं आ रहा है, ये नहीं वो नहीं, रोज चालू हो जाता है। यू आर स्टूपिड। बाकी 3 जगह से पैसे आ रहे हैं, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, और वो जो 1 लाख रुपया जो तुम्हारा किसी ने चीटिंग करके तुम्हारे साथ से ले लिया है, उसको यू आर गिविंग नेगेटिव एनर्जी। व्हाट आर यू डूइंग? ये जो 3 जगह से 4 जगह से जो पैसे आ रहे हैं, वो भी बंद हो जाएंगे। दो उसको गाली, अरे उसको तो ब्लेसिंग दो। Yes. जो भी इंसान आपका पैसा नहीं दे रहा है, उसको ब्लेसिंग दो। थैंक यू भैया, तू बहुत पैसे कमाए, भगवान तुझे अक्ल दे, भगवान तुझे सब कुछ दे, थैंक यू सो मच। द मोमेंट ही विल अर्न मनी, ही विल गिव इट बैक टू यू। वो आपके पैसे लौटा देगा, पर आप उसको बदुआ देते हैं। गया, व्हाट आर यू डूइंग? ये साइंस ही नहीं है, इट्स अ रॉन्ग साइंस। गिव हिम ब्लेसिंग्स एंड बी ग्रेटफुल टू वेयर द मनी इज कमिंग फ्रॉम। सिंपल। नाउ अगर आपको नया घर लेना है, यू स्टार्ट राइटिंग ग्रेटिट्यूड फॉर योर एग्जिस्टिंग हाउस। जहां रहते हो उसका पहला भर भर के दो। आपको अंदाजा ही नहीं है कहां कहां से घर आ जाएंगे। 30% ऐसे तुमको डील मिल जाएगी जो आपको समझ में नहीं आएगा। दिस इज मैजिकल वर्ल्ड, दिस इज नॉट अ लॉजिकल वर्ल्ड, एंड मैजिक्स हैपन। Yes, I experienced नो it. सर्कमस्टांसेस। मुझे मेरा बाजू वाला प्लॉट मेरे को बेचता था, क्या पता कहां से उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसको आज ही पैसा कोर्ट में जमा करना था, एंड ही केम टू मी। आर यू गेटिंग दिस? Yes. इट कम्स। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अच्छा, हाँ ताराचंद जी क्या करे अभी? अपन क्वेश्चन आंसर ले लेवे के वी विल डू अफर्मेशन सर का? मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सा एक 2 मिनट की स्टोरी है। हाँ जी। एक राजा की ये जो थंब होता है ना, वो कट जाता है। तो मंत्री उसको बोलता है वाह 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 वाह, आपका थंब कट गया, थंब कट गया, अच्छा हो गया। तो उसको मंत्री को वो
जेल में डाल देता है, बोलता है तू मेरा थंब कट गया है और तू मेरे ऊपर हंस रहा है, उसको जेल में डाल देता है। और जब वो शिकार के लिए दूसरे लोगों के साथ जाता है तो वहां पर आदिवासी लोग सबको पकड़ लेते हैं और देखते हैं इसका थंब कटा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं और बाकी सबको बलि दे देते हैं। तो फिर जब राजा को याद आता है कि ये मंत्री मेरा बोल रहा था कि मेरी उंगली कट गई और वो हंस रहा था, वो आके उसको बोलता है कि तूने जो बोला था वो सही था, इसमें तेरे को क्या फायदा हुआ? बोला मेरे को फायदा ये हुआ कि अगर मैं जेल में नहीं होता, आपके साथ होता तो मेरी भी वाट लग जाती, मेरी भी बलि चढ़ जाती थी। तो इसलिए आपने बोला ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो इसीलिए मेरे को ये याद आई स्टोरी सर। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। यस, तो होता क्या है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। Just keep on telling to yourself, I am a child of God. I am a child of, I am safe. I am protected. I am blessed. I am blessed. बस, all good things are coming to me. मेरे साथ तो अच्छा ही होता है. This is the only way to attract abundance. Your mind, what you speak, what you think, what you feel. You are a magnet. आप एक चुंबक हैं. And you attract what you speak, what you think, what you feel. 3 चीजें हैं और आप उसको अट्रैक्ट करते हो, बिकॉज यू आर अ मैग्नेट, यू आर अ मैग्नेट, यू आर अ मैग्नेट। और फिर आप सोचते हो ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? अरे तुम इसके ऐसा सोच रहे हो, इसके लिए आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीजें होगी आपके साथ। कुछ नहीं, ज्यादा कोई साइंस नहीं है, बड़ा ये है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो मतलब ही वॉज अ जीनियस। You do not need to be a genius to understand this simple science. Okay, आज बहुत सारे हाथ रेज है ताराचंद जी। आज आई थिंक वी विल डू द, अच्छा आज हमने ग्रेटिट्यूड प्रेयर करना है फॉर 10 मिनट्स। कल जिन जिन लोगों ने यस कहा था, सो एवरीबॉडी बी प्रिपेयर्ड। एंड अगर आपको ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर जब आप ग्रेटिट्यूड प्रेयर करोगे, प्लीज डू नॉट वरी, जैसा आता है वैसा करें। फर्स्ट टाइम में आप गलती करोगे तो इट इज ओके, ठीक है ना, क्योंकि पहली बार में कभी रोटी गोल नहीं होती। अगर आप आज ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराने वाले हो, इट इज ओके, तो आप क्या करना, थोड़ा शॉर्ट करा देना। कल जिन जिन लोगों ने जो पहली बार कराना चाहता है, मेक एन अटेम्प्ट और आप कराएं ग्रेटिट्यूड प्रेयर। बिकॉज my another responsibility is I want to train you to become a magnet. हमें ग्रेटिट्यूड को 100 करोड़ लोगों को तक फैलाना है। दैट इज अवर मकसद। ये मैं आपको स्टॉक मार्केट की टिप्स देता हूं, ये करता हूं, जो भी कुछ करता हूं, मेरे पीछे, उसके पीछे का जो मेरा जो मतलब व्हाट आई कैन से इज मकसद है, is that I want to teach you gratitude and I want you to be my carrier of gratitude. आपने बाकी लोगों को भी सिखाना है gratitude, because एक बार अगर हम gratitude सीख लेंगे ना, तो abundance ही abundance है। तो आपने gratitude का प्रेयर कराना है। आप अगर नए हो, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 4 लाइन का gratitude कर लेना, नो प्रॉब्लम। एंड इन दिस ग्रुप नोबडी इज गोइंग टू जज यू। आपने अच्छा कराया, अच्छा नहीं कराया, आप कुछ भूल गए, इट्स ओके, इट्स ओके। अटेम्प्ट तो किया ना, राइट? तो हम लोग शुरू करवाएं सर, ग्रेटिट्यूड प्रेयर करना है या अभी और 5-7 मिनट है। सो लेट अस एक प्रतिभा का कुछ है, शी हैज रेज्ड हर हैंड एंड यस प्रतिभा। गुड इवनिंग सर। सर जैसे आप कहते हैं क्रिएट द व्हाई, वो तो समझ में आया, कोई एक चीज खरीदनी है उसके लिए व्हाई क्रिएट करो। मगर अगर आपको ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख कमाने हैं टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तब क्या करना है? 5 लाख कमाना है और टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर चीज लेनी है, जस्ट टू यू नो ओवरऑल। तो उस समय क्या, कैसे क्रिएट करेंगे एक व्हाई पे? तो आपने क्रिएट ये करना है व्हाई, कि आपके जो केयरटेकर्स हैं, आपका ड्राइवर है, यू नो, that you are able to pay the salary on time. So create a why, because without a why it will not work.
It should not be that one particular thing, one diamond set, one house. It can be multiple, to maintain. I should have good food to eat. I should have good standard of living. I should have servants and. So that is also a why, no? वो भी एक Yeah. why that I am living a life of a king. मैं मेरी एक amazing life जी रही हूँ. So you Yes, create yes. why that I want to live an amazing life. I want to live a luxurious life. Yeah. ठीक है ना? So I want to live a luxurious life. जो मेरी जो standard of living है उसको मैं maintain कर पा रही हूँ. So that's a why. Yeah. Okay. Thank So- you, sir. Thank you. Remember one thing, when you create a why, no, तभी things आती है. अब ये why का कारण क्या है कि why क्रिएट करने से आपको फीलिंग्स आती है. जैसे मैंने आपको बताया था, when my youngest son was getting married last year, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था. And I was not able to walk. I mean, every time I used to think about it, दुख रहा है. I created a why कि मैं मेरे बच्चे की शादी में 2-3 घंटे तक डांस कर रहा हूं. बस. I'm fit, fine and healthy. I'm fit, fine and healthy. And trust me, मैंने उस टाइम पे जानबूझ के 3 से 3.5 घंटे तक डांस किया था. Are you getting this? Wow. Create a why. Create a why. Your why is important. Why I want to earn money? I want to make my parents feel proud. I want to get a Bharat Ratna. मुझे कुछ अच्छे काम करने हैं. I want to help people out. I want to do lot of good things, social work, environmental, पूरा लिस्ट है. जब मैं वो करूंगा तब जाके मुझे भारत रत्न मिलेगा. I have created a why. क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि I cannot take this money along with me when I die. मैं जब मरूंगा तो मैं ये पैसे साथ में नहीं लेके जा सकता. क्योंकि I remember I had seen Aditya Birla. How many of you all know जो कुमार मंगलम बिरला के फादर है, आदित्य बिरला. जब वो मर गए थे बंबई में, जब उनकी जो निकली थी वो मतलब अंतिम यात्रा, हाथ खाली थे. He could not take anything. Same thing is with you. Same thing is with Dhirubhai. Dhirubhai Ambani died. He died in Breach Candy Hospital. तो वहां पर जब लेके गए तो कुछ नहीं था. He could not take anything. Same is the case with me. So I want to do good deeds. The journey of the hero begins and ends by giving. ये याद रखना. Journey of a hero begins and ends by giving. आपको तो देना ही है. याद रखना. जिन जिन लोगों के पास बहुत पैसे हैं उनको देना है. जिनके पास कम है उनको भी देना है. क्योंकि जब आप दोगे तो ही तो आप मल्टीपल अट्रैक्ट कर सकते हो. अब आप बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है. इट्स ओके. गिव अ स्माइल. गिव अ हेल्पिंग हैंड. आर यू गेटिंग इट? You can give a knowledge, you can share a knowledge. I don't know, कुछ भी कर सकते हैं आप. But you have to be a giver and always remember सर्बत का भला. You have to think good for everyone. अगर ये thought process नहीं होंगे तो you are a small man. आप एक छोटी गेम खेल रहे हो. अगर आपको बड़ी गेम खेलना है, you have to think for the universe. You have to think for the society. You have to think for the nation. Are you getting it? मेरा सोचोगे तो नहीं होगा. तो it is okay, you are a small thinker, but जो बड़े लोग रहते हैं वो बड़ी सोच रखते हैं, and they think for the country, they think for the universe, they think for the society, for the environment. Okay, so let us have Shalini. Yes, Shalini. अनम्यूट करें आप अपने आप को. शालिनी आप म्यूट है आप. अनम्यूट करें आप. हाँ जी बोलिए. सर ग्रेटिट्यूड प्रेयर के लिए मैंने हैंड रेज किया था. Okay, so we will wait for some more time. हाँ जी, दीपिका, आपको anybody else for questions or any sharing? Yeah, sir. One day I had asked you for GVK power, na? Can you hear me? Yes.
या आई वाज आस्किंग यू अबाउट जीवीके पावर, वो 2 रुपए 30 पैसे पे चला ओके गया ओके, स्टॉक मार्केट का हम बाद में लास्ट में करेंगे, अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, राइट? ओके, सो ओके ग्राविटा, सो वी विल डिस्कस इन द एंड। हेलो सर, थैंक यू सर। मेरी शेयरिंग है, जैसे कि मेरा भी सपना है कि मुझे अपना घर लेना है। मेरे आज साथ बहुत बढ़िया मैजिक हुआ, मिरेकल हुआ। मैं शाम को बाहर गई, घर के बाहर मेरी फ्रेंड थी पड़ोस वाली, उनके साथ में 2 मिनट बाहर खड़ी हूँ, फोन पे थी। मैंने कहा हेलो हीरोइन, कैसे है, हाल चाल है तेरे? तो बोली मैं ठीक लग रही हूँ। मैंने कहा क्या चमक रही है तू, क्योंकि मैं खुद चमक रही थी, तो मैंने उसको भी बोल दिया तू कहते चमक रही है। बोली हाँ। मैंने कहा एक बात बता कि तू यहाँ पर गुरुद्वारा है वहां जाती है वो, तो मैंने कहा तुम्हारी मेड बाहर आई उसकी, तो मैंने कहा आपकी मेड को बहुत सारा थैंक यू कि उसकी वजह से आज आप मेरे साथ खड़े होकर थोड़ी देर बात कर रहे हो। हमारी मेड जो भी घर में होती है, हमारे जो नेबर्स होते हैं एक दूसरे के सहायक होते हैं, पहले पहले भगवान वही होते हैं, एक दूसरे के सहायक होते हैं। और मेड्स का बहुत सारा थैंक यू कि उनकी वजह से हम इतने सारे काम, बच्चों की स्कूल फीस जमा करनी है, कहीं पे जाना है, किसी के घर सुख दुख है, हम इतना सारा काम करते हैं। उसकी मेड सुन रही थी ये सब बातें, मैं अपनी फ्रेंड के साथ कर रही थी, कह रही आप कितनी अच्छी सोच रखते हो। मैंने कहा घर में छत है, इतना घर का मतलब मैं ग्रेटिट्यूड किया उसके साथ बैठ के। मैंने कहा घर की छत के नीचे बैठे हैं, हस्बैंड अच्छे से कमा रहे हैं, बच्चे अच्छे सुख से काम कर रहे हैं, सास ससुर की सेवा करने का मौका मिला हुआ है। मतलब वी डिड ग्रेटिट्यूड फॉर 5 मिनट्स मेरी फ्रेंड के साथ बाहर, जो मेरी हीरोइन फ्रेंड थी, उसके साथ बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड हुआ। उसके साथ बात करने के बाद मैं घर में आई तो उसका फोन आया मेरी फ्रेंड का कि चल रही है गुरुद्वारे, चल के वहां पर मत्था टेक कर आते हैं। अब तक मेरी बाहर किसी से बात नहीं हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू गो आउटसाइड, लेकिन आज जब उसका फोन आया तो मैंने कहा ठीक है मैं चलती हूँ गुरुद्वारे। फिर उसके बाद हम गुरुद्वारे होकर, मेरी मम्मी का फोन आया, कहती हैं मेरी मम्मी का फोन बहुत कम आता है और आज फोन करके बोलती हैं, मैंने अपनी मम्मी को बुक भेजी थी, मैजिक बुक वगैरह सब, उनको भी थोड़ा उनको बिलीव करने के लिए। कहती हैं हाँ मैंने बुक पढ़ी है, मैंने सर पहली बार अपनी मम्मी पापा को कुछ भेजा अपने मेरे अकाउंट में से। मुझे इतना अच्छा लगता है, मेरे को अब मेरे पास में लक्ष्मी माता की बहुत कृपा है, मैं अपने अपने लोगों के लिए, लव्ड वंस के लिए, नियर वंस के लिए मैं गिफ्ट भेज सकती हूँ, जो पहले मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं अब वो काम कर सकती हूँ। मैंने अमेजोन से उनके लिए गिफ्ट भेजा, मैजिक बुक का और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का, शक्ति का, हिंदी में ही भेजा। और मुझे ना उन्होंने अपने सपने शेयर किए कि हम मेरा ये मन करता है, मेरा वो मन करता है। मैंने कहा आज आपने मुझे सपने बताए हैं अपने, तो हम मिलके मैनिफेस्ट करेंगे। मुझे नहीं पता था मेरी मम्मी मुझे बिलीव करने वाली, लेकिन मेरी मम्मा ने मुझ पे बिलीव किया एंड शी शेयर्ड हर ड्रीम्स। फिर हमने घर का मिलके ग्रेटिट्यूड किया मेरी मम्मी के साथ। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा था, ये इतनी सारे मल्टीपल मैजिक मिरेकल्स हुए। बच्चों ने भी कुछ बनाया तो वो मेरे साथ इतना अच्छे से बनाया, खिलाया। मैंने कहा चलो बैठ के ग्रेटिट्यूड करते हैं। मतलब पूरी तरफ से, हर तरफ से ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड हो रहा है। वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच। ओके, आई एम सो सो एक्साइटेड। वेरी नाइस। सो दिस इज द वे। देखिए ये जो एक्साइटमेंट रहता है ना, इट इज ओके, हैप्पीनेस जो रहता है वो किसी चीज में हम क्या करते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी रहूंगा, ये हो जाएगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, यू हैव टू बी हैप्पी बिकॉज आई चूज हैप्पीनेस। एंड द मोमेंट जैसे आप हैप्पी रहोगे आपके सपने पूरे होंगे। ये उल्टा है, ऐसा नहीं होता है कि भाई ये मुझे मिलने के बाद में मैं हैप्पी होऊंगा। अब तक हम यही करते आ रहे हैं, पर मेरा आपको ये कहना है कि व्हेन यू आर हैप्पी आपके सपने पूरे होंगे। बस यही टेक्निक है। आपने अरविंद जी को देखा नहीं कभी, जिन जिन लोगों ने उनको देखा है वो हमेशा हंसते रहते हैं, ऐसा बैठे रहेंगे तो भी ऐसा चेहरा उसका स्माइलिंग रहता है। कहां से आता है? इनर ब्लिस है, इट्स अ इनर ब्लिस। यू हैव टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। वो फालतू के पिक्चर देके वो फालतू के कैरेक्टर में मत घुस जाना। दुखी कैरेक्टर नहीं, हैप्पी कैरेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मैसिव सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आप इतने आगे निकल जाओगे बिकॉज यू विल रिमेन हैप्पी। जिनके पास पैसे हैं लेकिन हैप्पीनेस नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स टेक सम, आज हम फिर ग्रेटिट्यूड कराते हैं।
So let us take a gratitude prayer because I want हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हर एक जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ के इस क्लास में बैठे हैं, हमारा पहला मकसद है कि आप लोगों ने मैजिक बुक करना है और अपनी अपनी मैजिक बुक को स्टार्ट करना है। मैजिक बुक जो है रोंडा ब्रांड ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मैजिक, जहां पर 28 चैप्टर हैं और 28 चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप 28 दिन तक समझाते हैं हाउ टू बी ग्रेटफुल, हाउ टू राइट ग्रेटिट्यूड, किस किस चीज का थैंक यू बोलना है हमें। अब यहां पर बैठे हुए कितने लोगों ने मैजिक बुक नहीं की? जस्ट टाइप यस और रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव नॉट डन द मैजिक बुक ऑफ द 28 days? Okay, so I think Sharmila has not done, Lali, Ami has not completed, okay, Neha has not done it, okay, Sunil Pagadia has not done it, Viresh has not done it, doing with Mridul ma'am, okay, not completed. So my request to you is, देखिए आपको बड़े सपने दिखाए हैं, बड़े सपने देखे हैं, स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिट्स करने हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं ग्रेटिट्यूड सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है और उसके लिए हमारे वॉलंटियर्स दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ चार्ज। इट इज नॉट फॉर मनी दैट वी वांट टू डू इट, वी वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। अब मैं आपको 5 टिप देता हूं, लेकिन आप उसमें से एक ऐसी स्क्रिप्ट को पकड़ लेते हो और उसमें आप अटक जाते हो, लॉस कर रहे हो। पर मेरी बाकी की चारों स्क्रिप्ट 40%, 50%, 100% रिटर्न देती है और आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हुए यू आर इन्वेस्टेड इन वन रॉन्ग स्क्रिप्ट। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है। आपको आपकी एनर्जीज को अच्छी करनी पड़ेगी एंड ओनली ग्रेटिट्यूड कैन हेल्प यू, ओनली ग्रेटिट्यूड कैन हेल्प यू। दैट इज व्हाई आई एम इंसिस्टिंग कि आप लोगों ने हमारे जो ग्रुप के अंदर भी आया था 1-2 बार, अभी आई थिंक निखिल अभी शुरू किया है। निखिल ऑल्सो इज अ बिजनेसमैन, वो इसके लिए करा रहा है। मृदुल इज ऑल्सो डूइंग, हम लोग, लता इज ऑल्सो डूइंग। सब लोग सेपरेटली अपनी अपनी बुक्स कराते हैं अलग अलग टाइमिंग्स के। आपको जैसा जो भी मैच होता है, मैं आपको आज बता रहा हूं, दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस। लर्न दिस टेक्निक ऑफ ग्रेटिट्यूड और ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू करो। जब तक नहीं करोगे ना, अबंडेंस को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं अटक जाओगे। ये बुक करना बहुत जरूरी है। मैंने इस बुक को 2.5 साल तक एवरी डे की है, प्रैक्टिकली एवरी डे। प्रैक्टिकली का मतलब है कभी 1-2 बार मिस हो जाता है कभी, बट एवरी डे आई हैव डन इट। भर भर के मेरी किताबें लिखी हुई हैं ग्रेटिट्यूड, और उसका फायदा मुझे हो रहा है। और मैं आपको जो बता रहा हूं वो गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, और successful people are doing it. If you want to become successful, start writing gratitudes. अब आपको कैसे लिखना, क्या करना, वो हम आपको सिखाएंगे इन दोज वर्कशॉप्स एंड दे आर ऑल फ्री। इवन आप लोगों ने, किसी ने 600 रुपीज भर के आए हैं, किसी ने 1000 रुपीज दिए हैं, उससे ज्यादा का तो हमारे खर्चे हैं। बट दैट्स ओके, फाइन। आई वॉन्ट यू टू बी अटैच्ड टू दिस। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट मैजिक्स इन योर लाइफ। जैसे ही मैजिक्स होना शुरू होंगे ना, you will keep on sharing to other people and you will attract other people, more people into this group. That is our idea. Okay, so let's start the, आज कौन करा रहा है? ताराचंद जी? क्या ग्रेटिट्यूड प्रेयर तो आपने बोला ना सब करेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, कौन करा रहा है? जिनके हैंड रेज है उनमें से कोई करेगा। हाँ जी, शालिनी प्लीज स्टार्ट। We will take 3-4 gratitude today, है ना? हाँ जी शालिनी। सर। और उसके बाद अनुभा कराएगी। यस, छोटी छोटी प्रेयर कराइएगा प्लीज। छोटी छोटी कराए। हाँ यस, सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें और उसे जाने दें।
एक और लंबी गहरी सांस लें, उसे भी जाने दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और उस जाती हुई सांस के प्रति सजग हो जाएं। धन्यवाद एक शब्द नहीं, एहसास है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने इस खूबसूरत सी दुनिया में मुझे आने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत तरीके से मेरे पालन पोषण किया और मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे गुरु का, जो मुझे अपने शरणागत रखा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे उन अच्छी और बुरी परिस्थिति का, जो मुझे हर सुख और दुख में से उभरने की शक्ति दी। धन्यवाद उन 5 तत्वों का, जिनकी वजह से हम सब स्वस्थ हैं। धन्यवाद मेरे उन पलों का, जब मैंने अपनी 2 बेटियों को जन्म दिया। धन्यवाद अंशु भाभी का, जिनकी वजह से मुझे ग्रेटिट्यूड का सेशन मिला। और धन्यवाद राजन सर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म में ग्रेटिट्यूड प्रेयर कराने का मौका दिया। हे प्रभु, मेरे हृदय को प्रेम और दया से भर, मुझे सद्बुद्धि दो, निराशा से आशा की तरफ ले चलो। हे प्रभु, मैं जो बदल नहीं सकती उसे स्वीकार करने की शक्ति दो, जो बदल सकती हूँ उसे बदलने का साहस दो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर का साथ हम सब पर सदा बना रहे। मैं शक्तिशाली प्राणी हूँ, मैं शक्तिशाली प्राणी हूँ, मैं शक्तिशाली प्राणी हूँ। अपने दोनों हाथों की शक्तियों से रब करते हुए अपनी आंखों को शक्ति दें और अपने आप को आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद राजन सर का, सर जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म में खड़े होने का मौका दिया। सर मेरी हार्ट बीट भी उतनी तेज हो रही थी, मैं जैसे जैसे प्रेयर कराई थी, मुझे पता नहीं मैं सही कराई गलत कराई मुझे नहीं पता, बट इतना विश्वास है कि जो कराया मैंने बहुत अच्छा कराया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर। ओके, नाउ वन मोर थिंग। देखिए मैं सबको बता रहा हूँ, डू नॉट डाउट योर सेल्फ, आई एम द बेस्ट। आपने जो भी कराया, जैसा भी कराया, बहुत बढ़िया कराया। आप कभी भी अपने आप पे डाउट ना करें। हम क्या करते रहते हैं, सर पता नहीं मैंने पहली बार करा, अच्छा कराया कि नहीं। डोंट यूज दिस वर्ड्स। ये ऑर्डिनरी इंसान यूज करते हैं वो लैंग्वेज। हमने जो भी कराते बस बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने आशीर्वाद दिया, थैंक यू फॉर एक्सेप्ट। डोंट से डाउट योर सेल्फ, यू आर द बेस्ट। बहुत बढ़िया कराया, मजा आ गया। थैंक यू सर, वेरी मच। ओके, सो वी विल हैव अनुभा आल्सो। यस, अनुभा जी। हाँ जी, ग्रेटिट्यूड प्रेयर। अनम्यूट कीजिए आप। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ अनुभा। हाँ जी। Unmuted. Again, we will close our eyes gently and cross legs को cross कर लीजिए और हाथों को जोड़ के। शुक्रिया, 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 आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। शुक्रिया, 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 उस पल का जब मैं उठी और मैं जीवित हूँ। शुक्रिया, 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, इतना बड़ा किया और अच्छे संस्कार दिए। शुक्रिया, 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 मेरी फैमिली का, जो मुझे इतना प्यार, सपोर्ट और सम्मान देती है। शुक्रिया, 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 मेरे मेंटोर्स का, जो मुझे हर समय गाइड करते हैं, खासकर कि लिया मैम, राजन सर, सपना जी, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ यू कैन रब योर palms एंड अपनी आंखों पे लगाइए। थैंक यू सर। Thank you. Amazing. Thank you.
Okay. So one more last. Somebody wants to do here और कोई कराना चाहता है? Somebody for the first time. कल तो लोगों ने yes कहा था. हाँ जी अरुण. Yes yes अरुण. अनम्यूट कीजिए. यस थैंक यू सर, थैंक यू. आइए सीधा बैठते हैं, आईज क्लोज करते हैं. अगर अपने स्पेक्ट्स उतार के रखना चाहते हैं तो रख दीजिए और कोशिश करें हिलना नहीं है बिल्कुल भी. जहां एक बार आप फिक्स हो गए, बिल्कुल भी ना हिलें. मेरी आवाज क्लियर है? ओके ठीक है. आइए लंबे गहरे सांस भरते हैं और धीरे 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 करके छोड़ते हैं. डीप इनहेल करना है और लॉन्ग एक्सहेल करना है. अब सारा ध्यान अपना नोस्ट्रल के नीचे और अपर लिप्स के ऊपर एक छोटा सा जो होल होता है जहां से हमारी सांसें अंदर जाती हैं वहां पे ले आए और देखें. मन की आंखों से देखना है ये जो सांस मैं भर रहा हूं, ये जो ऑक्सीजन मैं भर रहा हूं, ये मेरे गले तक जा रही है, चेस्ट तक जा रही है या पेट में जा रही है. अब ये देखना है ये जो सांस मैं भर रहा हूं ये मेरी लेफ्ट नोस्ट्रल से अंदर जा रही है या राइट नोस्ट्रल से अंदर जा रही है. फोर्सफुली नहीं देखना. अगर आपको नहीं पता लग रहा है कोई बात नहीं, पर अपना ध्यान आप नोस्ट्रल के. अब ये देखना है कि ये मेरी जो सांसें हैं वो गर्म है या ठंडी. अब नॉर्मल ब्रीदिंग करते जाएंगे, कुछ भी नहीं सोचना है. थोड़ी देर 10 सेकंड कुछ भी नहीं सोचना है, खाली शांत बैठना है. और मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं. अपनी पूरी बॉडी को हम ग्रेटिट्यूड करेंगे. ग्रेटिट्यूड के लिए हम एक गॉड से एक बॉल लेते हैं ऊपर से, व्हाइट बॉल समझ लो. यूनिवर्स से व्हाइट बॉल मेरे शशांक चक्र से अंदर आ रही है. वो शक्ति से भरी हुई है, एनर्जी से भरी हुई है और अंदर आके पहले हमारे सिर के अंदर के पार्ट्स को हील कर रही है. तो उसको हम थैंक यू भी बोलेंगे. हर बॉडी पार्ट को हम सारा दिन इतने सालों से काम लेते आ रहे हैं, उस बॉडी पार्ट का थैंक यू भी बोलेंगे और वो हमारे बॉडी पार्ट को बॉल हील भी कर रही है ना. तो हमारे सिर के अंदर आ गई है वो बॉल, व्हाइट बॉल है. पहले उसने हमारे फोरहेड को अंदर से टच किया, फिर अंदर से हमारी आईज को टच किया, अंदर से हमारे सारे माइंड में और हमारे मुंह के अंदर से हमारे टीथ को टच किया, हमारी टंग को टच किया. हील कर रही है वो बॉल, है ना. और हम अंदर से थैंक यू भी बोल रहे हैं. हम हर अंग को थैंक यू भी बोलते जा रहे हैं. हमारी ईयर्स को टच किया अंदर से, नेक को टच किया और धीरे 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 नीचे आती जा रही है. हमारी चेस्ट को टच किया और इंटरनल ऑर्गन्स, हमारे हार्ट को, हमारी किडनी को, हमारी लीवर, लंग्स, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और नीचे जाते जा रहे हैं हम. और पीछे से हिप्स से नीचे जा रही है बॉल, हिप्स से नीचे जाती जा रही है. हमारे नीज को टच किया, नीज को स्ट्रॉन्ग बनाया और धीरे 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 और नीचे जाती, पूरी लेग्स को स्ट्रॉन्ग बना दिया. हमारी फीट को वो टच करती जा रही है और हील करती जा रही है. फिर ये धीरे 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 बॉल वापस आती जा रही है. मन की आंखों से देखते जाएं. अब पीछे से आएगी, हमारे काफ मसल पीछे से, हिप्स वाला पार्ट, हमारी बैक, कमर को हमारी स्ट्रांग बना रही है. धीरे 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 पीछे से और पीछे आती जा रही है. हमारे शोल्डर्स
और धीरे 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 ये बॉल फिर से हमारे सिर के अंदर चली गई है। इस बॉल को थैंक यू बोलना है, इसने सारे हमारे अंगों को हील कर दिया है। ये यूनिवर्स से बॉल आई थी, है। तो धीरे 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 ये बॉल हमारे सिर से ऊपर से निकल के ऊपर स्काई में जाती जा रही है। मन की आंखों से उसको ऊपर छोड़ के आए, स्काई से ऊपर जाती जा रही है, चांद सितारों से भी ऊपर जाती जा रही है और यूनिवर्स में ऊपर जाके चली गई है। थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए शांत बैठना है, कुछ नहीं सोचना। तो अब धीरे से अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। थैंक यू राजन सर। Thank you, Arun. Okay, so this was a meditation practice actually. Gratitude कम था उसमें. So next time just be to it that we have to do gratitude. मतलब एक gratitude अलग होता है, meditation अलग होता है. आपने जो कराया वो sort of meditation था. ठीक है ना? It's okay, fine, no problem. Thank you so much. Thank you sir. शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।